फेस्टिव सीजन जा चुका है एंड दीपावली आप लोगों की आशा करता हूँ अच्छी गई होगी। हम लोगों ने दीपावली से पहले एक इनिशिएटिव शुरू किया था ईटीई, जिसमें हम लोग एडिटोरियल का पूरा एक्सप्लेन करते थे। आप हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हैं जाके। एंड अब हम लोग एक इनिशिएटिव और स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्या होता है कि मोस्टली लोगों को फ्री ऑनलाइन सोर्सेज होती है, बहुत सारी हो गई हैं, इसलिए लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और बहुत ज्यादा गैदर कर लेते हैं और कुछ भी रिवाइज नहीं कर सकते और उनको पता भी नहीं होता, कंफ्यूज होते हैं, किसी को रेगुलरली फॉलो भी नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने ये इनिशिएटिव चलाया है कि जो फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनको मोस्ट एफिशिएंट वे में कैसे यूज कर सकते हैं हम। ये उसका पार्ट 1 है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस की साइट की बात करेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस का अगर न्यूज़पेपर नहीं आता आपके या फिर नहीं सब्सक्राइब कर रखा है इंडियन एक्सप्रेस, तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। मुझे अभी तक का बेस्ट सोर्स लगता है करंट अफेयर्स के लिए, बिकॉज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये आपकी हेल्प करेगा सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे क्लैट हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम जो होगा वो सारे हेल्प करता है उसमें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सीधे करना क्या है, गूगल क्रोम एक्सप्रेस टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस टाइप करोगे तो सीधे ही आप होते आ जाओगे। होते आने के बाद आपके पास ये लाइन दिख रही होगी आपको, कहाँ पे काम करे, तो ये ओपिनियन दिखेगा आपको। ओपिनियन पे क्लिक करेंगे आप। ओपिनियन पे क्लिक करते ही आपको ओपिनियन खुल जाएगा। ठीक है, और दो चीजें खोलनी होती है हमें स्टार्टिंग में ही। हम देख लेते हैं कि पहले हम टॉपिक, पहले हम बाउंड्रीज बनाते हैं। इसमें बाउंड्रीज बनाने का मतलब क्या होता है कि पहले हम टॉपिक देखेंगे कि कौन कौन से करने हैं। ठीक है ना, तो कितने एडिटोरियल पढ़ने हैं, क्या स्कोप है हमारा, उस हिसाब से हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं। तो पहले हमने ओपिनियन पे क्लिक कर लिया, दूसरे को हम यहाँ पे ही बैक टैब पे गए और एक्सप्लेन को क्लिक कर लिया। ये दो जो कॉलम्स होते हैं ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एडिटोरियल में भी बहुत सिलेक्टिव एडिटोरियल पढ़ने होते हैं, पॉलिटिक्स, फिल्म वगैरह किसी से नहीं पढ़ना होता, बट उसमें की क्रक्स जैसे ये है 2 लेसन्स फ्रॉम आर.एन. खान केस, तो हम इसे अगर ओपन कर लेते हैं, क्योंकि लेसन्स पूछ रहे हैं। लेसन्स में मतलब शायद सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई जनरल जजमेंट रहा होगा या कुछ भी रह सकता है। ठीक है, इंडिया पावर डिस्कॉम के बारे में क्या चीज रही पावर डिस्कॉम, क्योंकि हमेशा का बहुत लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो शॉर्टेज है उसकी वजह से ये लोग नुकसान में रह रहे हैं, तो उसके क्या कारण वगैरह हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। हाउ टू डिफाइन अ फार्मर एक बहुत कॉमन टर्म है, तब भी मुझे लगता है कि जिसको कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना और एटलीस्ट जो अपने देश के प्रति चिंतित हो उसको ये पढ़ना चाहिए कि हाउ टू डिफाइन अ फार्मर, फार्मर्स के बारे में क्या बात की गई है। फिर क्लाइमेट चेंज तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल पढ़ लिया। ठीक है, ये 4 वाला केस जो खान वाले 2 हैं उनमें से छोड़ देने हैं। अगर देखना है दोनों पे जाके आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसमें देखा कि 2 लेसन आर.एन. केस। अब क्या होता है कि इसमें देखोगे आप हार्श नार्कोटिक करी गई है, एलिगेशंस की बात करी गई, नहीं भाई मुझे कोई काम की नहीं है, ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करी गई है, समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाली चीज यहाँ पे काम आ रही है, एनडीपीएस एक्ट बात कर रहे हैं ये लोग 1985 वाला। ठीक है, इसमें से आप ये चीज काम की ले सकते हो। ऐसे आप जब गो थ्रू होते जाओगे ना तो आपको पता चलता जाएगा कि ये क्या, ये वीपी सिंह वगैरह मत पढ़िएगा, ये फैक्चुअल चीजें ये आपकी कोई काम की नहीं है, पॉलिटिक्स की बातें हैं। बट हाँ, ये देखिए आर्टिकल 25 की बात आ गई, तो आर्टिकल जब 25 की बात आ गई है तो आर्टिकल 25 क्या पड़ेगा कि आर्टिकल 25 की बात करी है लोगों ने, तो आर्टिकल 25 के बारे में आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको जॉट इट डाउन करो, कोशिश करो कि या तो अगर ई सिस्टम यूज कर रहे हो तो आप अलग अलग शीट्स बना सकते हो, नहीं तो आप कॉपी बना सकते हो, नहीं तो सबसे आसान है लूज ए4 शीट ले लीजिए और उसमें नोट करते चलिए कि अगर ये ऊपर एक जैसे पहली A4 शीट है तो उसमें आपने पहला ये वाला क्या रखा कि ये वाली शीट खाली पॉलिटिकल या पॉलिटी से रिलेटेड चीजों की है, ऐसी दूसरी इकोनॉमिक्स, तो जिससे आपके सेक्शन वाइज बढ़ जाएंगे आर्टिकल, तो आपको उसको पढ़ने और रिवाइज करने में आसानी होगी। मैं इसमें आगे देख लेता हूँ कि आगे क्या क्या हो सकता है। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, कोई जरूरत नहीं है, ये वो, तो आप समझ रहे हो कैसे आर्टिकल को नीचे तक जाते हुए आपको इसे खत्म कर देना है। ये खत्म हुआ कैंसिल इंडिया पावर डिस्कॉम में, आपने पढ़ना शुरू किया, चेंजेस देखिए क्या दे रखा है, किस तरह से क्या काम करी, जो भी आपको मिला तुरंत ही आपने लाइन बनाई, लाइन बना के आपने नोट करना शुरू करा कि अच्छा यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, जो भी आपको फैक्ट्स याद करने हैं। यूपीएससी वगैरह वाला स्टूडेंट है तो वो एक बार उसका कॉन्सेप्ट भी समझे, और क्लैट वाले को भी समझना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट, एंड कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद यहाँ पे आके उसको समझ में आएगा कि इसका एक कॉलम बना ले कि भाई जिसको लर्न करना है
कहीं भी यूज करे जा सकते हैं। एंड अगर आपको मेंस के पॉइंट याद करने तो मेंस की पॉइंट्स भी याद कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। इस तरह से अगर आप बना के चलोगे तो साथ आपका एडिटोरियल भी हो जाएगा, नोट्स मेकिंग भी हो जाएगी कि जैसे यहीं पे रुके तो यहाँ पे अगर तुरंत पॉइंट डाल दिया कि भाई देखो ये मोस्ट रन के बारे में बात कर रहा है, ये क्या है, तो आप इस तरह से इस एडिटोरियल कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारे एडिटोरियल, ठीक है। करने के बाद नेक्स्ट टैब आती है एक्सप्लेन की। एक्सप्लेन क्या करता है, एक्सप्लेन है कि जैसे रोड ट्रांजिट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल, अब आपको देखना है कि किसका बिल है, कैसा बिल है, हम लोगों के रिलेटेड है या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार खोलने, एक बार खोलो आर्टिकल। अब दूसरा आर्टिकल है हाउ डज मक्स कोविड पिल कंपेयर टू फाइजर। देखो यार, ये जो कोविड से रिलेटेड जो पिल्स आ रही है ये बहुत कंटिन्यूस डेवलपमेंट है, ये किसी के काम का नहीं है। अब ये हाउ टू फाइल आईटी रिटर्न यूजिंग एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये बहुत कॉमन सेंस के लिए है, पर मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम के काम का है। ऐसे आपको फिल्टर करने हैं सारी चीजें। लाइफ वर्क एंड लेजेंड ऑफ आदि शंकराचार्य अद्वैत मास्टर फिलोसफर नैनो। अब ये आर्ट एंड कल्चर में आ सकता है, जो ये वाला आर्टिकल है ये लोगों के आर्ट एंड कल्चर में पूछ सकते हैं। चांसेस है कि यूपीएससी में आ जाए, बाकी एग्जाम्स में थोड़ा नहीं आएगा क्योंकि वो ये थोड़ा एक टफ टॉपिक है, ठीक है। जापान ओपन बॉर्डर फॉर बिजनेस पर्सन, हियर इज व्हाट मीन। जापान की न्यूज है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। अगला पॉइंट आता है रीडिंग इंडिया अनाउंसमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तुरंत ही जाके इसको खोल लिया जैसे मैंने यहाँ पे। अगला पॉइंट, जॉय बिडेन स्वीपिंग न्यू कोविड वैक्सीन, कोई मतलब नहीं है। अगला, एक्सप्लेन व्हाट इज कॉजिंग द पॉलिटिकल क्राइसिस इन बोस्निया, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, आपको पता चल जाएगा कि ये कब तक के आर्टिकल्स हैं। तो आप नीचे और जा सकते हो, 2-3 आर्टिकल और देख लो। अगर आज की डेट तक के दिखे, एक बार कंटिन्यूटी आ जाएगी तो कल से आपको पता होगा कि भाई मैंने यहाँ तक छोड़ा था, आज यहाँ से पढ़ना है। पर जैसे ये बायपोल्स वाला आर्टिकल है, इसको नहीं पढ़ना। लोअर जुडिशरी इन सेंट्रल रिक्रूटमेंट डिबेट, हाँ ये पढ़ सकते हो। तो अब लोग यहाँ देखेंगे जो ट्रांसलेट इंटरनेट बिल क्या है, ये कहाँ का बिल है। अब ये देखेंगे कि इंडिया का है, नहीं भाई ये तो अमेरिका ने पास करा है, इसे तुरंत ही कि भाई हमारे अगर इंडिया का बिल होता तो एक बार को अमेरिका हटा दिया। अब आ गया एक्सप्लेन रीडिंग अनाउंसमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट टारगेट्स के लिए कौन सा अनाउंसमेंट है। तो ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरी टाइमलाइन दी गई है, सारे प्रोमिसेस दिए गए हैं। तो इस आर्टिकल को कैसे भी करके पूरा जॉटेड डाउन करेंगे या फिर जो जो मेन पॉइंट्स है वो निकाल लेंगे और समझ लेंगे, और इसको मेंशन कर लेंगे कहीं ना कहीं कि भाई ये वाला आर्टिकल ऐसे पढ़ना है। किसी को लग रहा हो कि नहीं भाई साहब ये क्या है, तो इसकी डायरेक्ट पीडीएफ भी निकले आती है, ठीक है ना। ये आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, अगर तो हमें के साथ पढ़ना पड़ेगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये कॉलम बना लिया A4 शीट पे और उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम जो इंडियन उसको डेली में सारे तरह से यूज कर सकते हैं। और मेरा मानना है इससे कम से कम आपके 90% करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और अभी इन लोगों को कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है इनको। तो कोशिश करें कि ओपिनियन पेज एंड एक्सप्लेन पेज तो रोज पढ़ें और देखना, आप लोग काफी हेल्प मिलेगी। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नीचे फॉर्म दे रखा है, फीडबैक फॉर्म, उसके रिलेटेड बता दीजिएगा। और एक्सप्लेन का कोई भी आर्टिकल जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप उसमें टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं, तो आप टॉपिक मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू। एंड ईटी आपको कल से मिलना शुरू हो जाएंगे।